ये मैं तो ये कहूँगी कि ना इस देश से बल्कि इस पूरे संसार से एक बेहतरीन आदमी की विदाई हुई है, जिनके लोग एक व्यक्तित्व की लोक गाथा सुनाते हैं। वो एक इंसान नहीं, एक पूरी किताब जो है वो बंद हुई है। और आज के दिन परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि बुज़ुर्ग का साया हमारे सर से चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा उन जैसे हमारे परिवार में और लोगों का जन्म करे और बने, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें। कभी भी शिकन अपने चेहरे पे नहीं आने दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर उन्होंने राजनीति की, वो भी एक बेहतरीन नेता, अगर व्यक्तित्व देखे तो एक बेहतरीन बाप। इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। तो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे, हालांकि चुनाव में भी उन्होंने खुद प्रचार किया, हालांकि अलाउ नहीं कर रही थी उनकी सेहत। इतना बड़ा मतलब देश का नेता, इतना जुझारू, संघर्षशील। वैसे तो वो इतने अस्वस्थ भी नहीं थे, अभी शादियों में भी जाते रहे। हर सर्दी में थोड़ा उनको चेस्ट के अंदर ये हो जाता था, न्यूमलाइजर से वो ठीक भी हो जाते, तो इसीलिए हमने भी सोचा इस बार भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आखिर क्या उनकी कोई बातचीत परिवार से हो पाई होगी? आप कब मिले थे आखिरी बार उनको? मैं अभी एक शादी का फंक्शन था, उसमें उनसे राम हुई थी, और अभी 10-15 दिन पहले ही जैसे उनसे मिले थे, बहुत नॉर्मल थे, ठीक थे। और इस बीच अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई, मेडिसिटी में वो गए, क्योंकि वो हमेशा जाते थे मेडिसिटी से, लेकिन सर्दी में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन फिर वापस आ जाते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत बड़ा क्षति जो है, जिसकी हम भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई, मैं ये सोचती हूँ राजनीतिक तौर पे भी कोई उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो कल मैडम अंतिम दर्शन के लिए भी लोग जानना चाहते हैं, कब उनका सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दर्शन होंगे, और उसके बाद 3 बजे उनका संस्कार। तो अभी मतलब आखिर बार उनकी कोई तकलीफ, उनको दिक्कत क्या हुई थी? कोई सांस में या वो ऐसे इंसान थे जो अगर दिक्कत हो भी जाती थी तो दिक्कत को कहते थे मैं तुझसे बड़ा हूँ। और अभी उनको बुज़ुर्ग थे, अबव 90 थे वो, तो दिक्कत तो एक बुज़ुर्ग को हो जाती है। देवलाल राजनीति में आया, अब हम अठे ही गुजरियो, जब भी फ्री आ गाँव के लिए हमेशा टाइम दी है। एक बड़ा दुखदाई काम हो है, और कहीं ज़्यादा के वहाँ अफसोस की बात है भी, एक हरियाणा में अंदर चाहे वे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, किसानों के लिए, मजदूर के लिए एक चौधरी देवलाल की आवाज़ आ। अब तो चौधरी अवैध सिंह है। देखो तो कितनो बड़ो घाटो मानो आज चौटाला बड़ो घाटो गांव ने तो घाटो ही है जी। देखो एक बड़ा हा गांव का मालिक हा, बुजुर्ग या एक तरह का हर आदमी का दुख सुख गया माँ हर एक की सुनता। जब भी टाइम हो तो चौक पर आता, हर एक आदमी की सुनता, हर एक को हालचाल पूछता, गांव के बारे में पूछता, तो स्लो रहा कर। तो विपक्ष में हा चाहे सत्ता पक्ष में, कोई भी चीज़ को गांव ने कभी को नहीं होया करतो। बंग सागे होता हर काम में, जो भी होता तो साझा करता, हर एक आदमी सागे राजनीति के बारे में भी साझी बातें करता, हर एक आदमी सागे मिलता, बड़ा बुजुर्ग। तो आज वो क्षति किया है पूरी तो नहीं उसका। शौक है जी गांव में, क्यों हमारे गांव के तो मुख्य आदमी थे, इसलिए हमें शौक है इस बात का। 5 बार मुख्यमंत्री रहे। हाँ, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, शौक है उनका। क्या यादें हैं उनसे जुड़ी हुई आपका? देखो जी, गांव की तो उन्होंने की यादें हैं, सो जो कुछ है उन्होंने जो कुछ बनाया, जो कुछ बनाया गांव में। तो मिलता जुलता जब भी गांव मानता है सब, हर एक छोटे बच्चों लेके बड़े तक मिलता। जटे भी यूं रोड आया तो ताश खेलता, तो बांक ना आगे रुक जाता, बानो हाल चाल पूछे करता, फल से उड़ जाया करता, बड़े बेटे करता। ज़्यादा मतलब किसानों के बारे में बात करे करता, खेती बाड़ी की भी, खेती किए हैं, फसल किए हैं, बरसात किए हैं, पानी किए हैं, चलता रहे, लाइट लूट ठीक रहे। तो कितनो बड़ो घाटो मानो हरियाणा खातर, परिवार खातर, गाँव खातर? सारो ही घटो है जी, बाढ़ जगह तो खाली होगी। आज तक इतना बुजुर्ग होता है, आज तक मतलब कभी रुकया को नहीं।
अभी तक ही घूमता ही रहा, पब्लिक खातिर घूमता रहा। दुख की बात है, पूरा आल हरियाणा की मतलब दूसरी पार्टी वाला भी दुख है बात को भी ये आगे बैठा तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो और छोटा मोटा लोगों की आज शुद्ध बुद्ध जनता चौटाला गांव में भी मायूसी है। बिल्कुल जी। गांव के अंदर मतलब सारा को सिस्टम हो गया कि भी एकदम एक धक्को लग गया है बहुत भारी और जो पार्टी का लोग बंग तो कहना की है। तो चौटाला साहब इतनी प्रसिद्धि दी, नाम गसा का गांव को नाम जोड़े हो यार, 5 बार सीएम रहा। हाँ जी। तो गांव में जदानता मिलता जुलता साहब बिल्कुल बैठ के सारा गांव गांव बैठक लेता, स्त्रियाँ पूछता, गांव को हालचाल पूछता और तो के मतलब रिश्तेदारियाँ तो काती पूछता भी तेरा रिश्तेदारी में किए हैं, आपने किए हैं, परिवार किए हैं, सारी बातें पूछे करता। बहुत बढ़िया आदमी है। अब्बा भी ना कोई चौधरी तो रहा कौन ढंगा बे करता तो बाजार में आके सारा लोगों को पंचायत घर में बैठ के इन्हें जटे भी गुआड़ बुढ़ा गुजरक जगह बैठा होता बांगनो अस्त्रियाँ पूछताछ करे करता। तो अब कोई शुद्ध बुद्ध इसी लेने वाला तो कोई है कोई। बहुत बड़ो घाटो है, बहुत बड़ो घाटो जी, बहुत बड़ो भी इतना बड़ा आदमी आगे और गांव की शुद्ध बुद्ध पूछे करता। अब ये चीज़ा रही कोनी, बुढ़ा बडेरा की ख्याल रखे करता। हाँ अपने बहुत नतीगी सीगा ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਏ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਂ ਨਿਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ? ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉੱਡ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਗ ਮੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ। ठीक। तब चौटाला साहब नहीं रहे गांव में, पूरे में कितना दुख है, कितना बड़ा घाटा मानते हो? सबसे बड़ा तो हमारे गांव को ही घाटा हुआ है, क्योंकि ऐसी शख्सियत कभी कभी पैदा हुआ करती है। जो इंसान गांव की राजनीति से उठ करके देश ही नहीं प्रदेश तक छाया था, जिसने लगभग सभी देशों की यात्रा करके हरियाणा को कैसे आगे ले जाया जाए उस पे काम किया था, आज उनका यहाँ नहीं रहना हमारे गांव के लिए तो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा घाटा है। तो चौटाला साहब मिलते जुलते थे सबसे? जब चौटाला साहब, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, अभी एक हफ्ते पहले ही गांव में आकर के गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ थे। हमें ये उम्मीद भी नहीं थी भी एकदम से ये काम भी हो जाएगा कि चौटाला साहब हमारे बीच नहीं रहेंगे। और चौटाला साहब का तो ये था हर बच्चे से मिलना, बूढ़े से मिलना। बूढ़े तो उनके जो साथ में थे उनको नाम से जानते थे पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में उनको नाम से बुलाना, ये चौटाला साहब की सबसे बड़ी खासियत थी। लोग भी कहते हैं चौटाला साहब की सोच, उसको जो यादाश्त है उसकी दाद देते हैं भी, चौटाला साहब जैसी यादाश्त हिंदुस्तान में किस। हाँ, और वक्ता वो थे ही, वक्ता तो बहुत बड़े वक्ता थे। आज के टाइम में भी मेरे हिसाब से उन जैसा वक्ता है नहीं, और शायद 3 या 4 भाषाओं का ज्ञान भी उनको था। तो भाई साहब जब पहली खबर आई गांव में चौटाला साहब नहीं रहे तो क्या रिएक्शन था गांव में, कितना दुख है? भाई साहब गाँव में बहुत ज़्यादा दुख है, सभी के मन में ये है भी नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था। चौटाला साहब भी हमारे बीच कुछ टाइम और रहते ठीक था, पर चलो भगवान को जो मर्जी। ठीक है।